नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं जिनोवा में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से देना है। तो मान लीजिए आज तारीख 25 है और मुझे इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम देना है, जिसका टाइमिंग है 8:45 AM टू 9:45 AM, जो कि 1 घंटे का है। तो सबसे पहले हम कोई भी आपके यहाँ जो मोबाइल में ब्राउज़र होगा उसमें जाना है। जैसे कि हमें क्रोम में जाता हूँ, वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइट एड्रेस लिखना है। साइट एड्रेस है www.eegpa.jinomio.com। इसको सर्च करने के बाद आप डायरेक्ट इसके साइट पे जाएंगे और यहाँ पे फिर आपको ये लॉगिन ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और जैसे लॉगिन ऑप्शन में गए यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, अगर आपके टीचर ने आपको लॉगिन पेज का अगर एड्रेस दिया है, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको क्लिक करके भी वहाँ पे जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर क्लिक कर दिया मैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे पहले से लॉगिन है करके लॉग आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लॉगिन पेज में आ जाओगे। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। जैसे कि मेरा यूज़र नेम है, मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है आपको, जो आपके टीचर ने आपने जो रीसेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है और फिर इसको आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड में आएगा और डैशबोर्ड में आपको इस तरीके से आपको कोर्सेज दिखेंगे। जैसे कि बैकलॉग कोर्स है, यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हो। ये एक ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर क्लिक करते हो तो ये डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको ओएलई करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से भी आप जा सकते हो। ओएलई में अगर क्लिक किया, इस तरीके से ये फ्री वर्जन होने की वजह से ऐड आते जाएंगे। इसको आप सिंपली क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आप देखो कि इंस्ट्रक्शंस है कुछ कि ये जो एग्ज़ाम है टोटल 1 आवर्स का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और फिर कंपलसरी आपको 30 सॉल्व करना है और इसके जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि आईएएस एग्ज़ाम में आईएएस का पेपर यहाँ पे दूंगा आज की तारीख में। तो यहाँ पे मैं जिस एग्ज़ाम के लिए मैं रजिस्टर किया है वही पेपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे ये आईएएस का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर ईसीए है, जो कि जिसका कोड है 22/525, तो आपको वही लिंक यहाँ पे ओपन होगा, दूसरा कोई भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे आईएएस देना है तो आईएएस का लिंक ही मेरे को यहाँ पे ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने इस पेपर के लिए रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि अभी 8:45 हो गया है, तो 8:45 हो गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको अटेम्प्ट क्विज करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको देखना है कि दिस क्विज विल ओपन एट 8:45 एंड विल क्लोज एट 9:45। इसमें ध्यान में रखना है और टाइम लिमिट है इसका 1 आवर। तो इसको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्ट 8:45 के ओपन हुआ और 9:45 को क्लोज होगा। मान लीजिए अगर आपने इसके पहले 8:45 के पहले अगर यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट क्विज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उस केस में आपको सिंपली इसको इस तरीके से रिफ्रेश करना है, इस पेज को रिफ्रेश करना है। यहाँ से रिफ्रेश करो या फिर आप यहाँ से ब्राउज़र से जो रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है वहाँ से कर सकते हो। तो चलिए हम अटेम्प्ट करते हैं क्विज को। तो जैसे ही आप अटेम्प्ट क्विज नाउ में अगर क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड पूछने के बाद जो आपके टीचर ने 10 मिनट पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 5-10 मिनट पहले जो भी आपको पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे डालता हूँ मैं और उसके बाद आपको स्टार्ट अटेम्प्ट में आपको क्लिक करना है। अगर आपका पासवर्ड बराबर है तो ये खुल जाएगा। इस तरीके से आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे सिंपली आपको ये जो बटन है इन बटन को आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये ऑप्शन बी रेडियो को क्लिक करता हूँ।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे। एट द एंड आप देखोगे कि आपको नेविगेशन इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अगर जंप करना है जहाँ पे भी तो वहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से आप इसमें, और एक साथ साथ ये भी एक एरो है जिसमें आप टॉप अगर जाना है टॉप पेज में तो यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं क्लिक कर दिया तो टॉप में चला जाऊँगा। उसी तरीके से ये जो नेविगेशन है यहाँ से आप जिस क्वेश्चन में जाना है वहाँ पे जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज, ये यहाँ पे हर एक पेज में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज जाने के लिए, अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे टोटल 10 पेज में 4 पेज में 10-10 का 4 पेज में यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चलो इस तरीके से आप अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक आंसर को क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा कि ये जो एक आंसर को ही मैंने सॉल्व किया है, बाकी सॉल्व नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से स्टेटस यहाँ पे नेविगेशन में दिखाएगा। उसके बाद अगर सपोज आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको फिनिश्ड अटेम्प्ट इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इसका समरी आ जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेटस क्वेश्चन से नंबर है, स्टेटस है, यहाँ पे आप इसका स्टेटस देख सकते हो। इस तरीके से अगर किसी जो नॉट आंसर्ड है उसको अगर आंसर देना है तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली, जैसे 6ठा नंबर है, इसको नॉट आंसर्ड है तो इसको आंसर देने के लिए आप सिंपल इस नंबर के भी क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, जैसे कि इसको टाइम लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 1 आवर के बाद ऑटोमेटिकली ये जो टाइमर है ये इस यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रहा है, टाइम लेफ्ट कितना है। तो जैसे कि यहाँ पे 55 मिनट्स करीबन यहाँ पे अभी भी टाइम बाकी है। इस तरीके से यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखाते रहेगा। तो चलो जाते हैं कि फिनिश अटेम्प्ट करते हैं। सपोज़ मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और मुझे अभी फिनिश करना है, या फिर अगर इनमें से अगर किसी को और अगर आपको री अटेम्प्ट करना है तो यहाँ से आप रिटर्न जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सपोज़ मान लीजिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये सॉल्व करने के बाद अगर मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये जो क्वेश्चंस है बाकी के इस तरीके से यहाँ पे मार्क आ जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद चलो फिनिश ऑल, सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक बार और आपको पॉपअप आता है कि सबमिट ऑल एंड फिनिश करना है कि नहीं, तो उसको आप और कंफर्म करो। अगर बाय चांस अगर आपको किसी क्वेश्चन को और रिपीट करना है तो यहाँ पे कैंसिल करके और आप अटेंड कर सकते हो। सबमिट ऑल एंड फिनिश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका समरी आ जाएगा कि आपने जो पेपर का जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो स्टेट है ये आपको फिनिश्ड यहाँ पे आना चाहिए। अगर फिनिश नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका पेपर सबमिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर टाइम ख़त्म हो जाता है, 1 आवर ख़त्म हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर दिए वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप टाइम लिमिट के पहले सबमिट करते हो तो भी ठीक है। अगर आप विद इन टाइम आप सबमिट नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपका जो भी आंसर है वो सभी रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम को आपको देना है। अभी इसको एक ही अटेम्प्ट है, नो मोर अटेम्प्ट्स आर अलाउड। एक अटेम्प्ट करने के बाद आपको दूसरा अटेम्प्ट नहीं करने के लिए अलाउड नहीं है। तो चलो बैक टू कोर्स जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखोगे कि ये जो साइट है इसमें किसी तरीके का भी थीम लगा नहीं हुआ है और उसके साथ साथ कोई भी कलर पैलेट नहीं है, जिसकी वजह से ये एकदम लाइट है, जिसको जो कि आपका जो अगर मिनिमम अगर नेटवर्क का स्पीड रहा तो भी ये साइट अच्छा सा चलता है। इस तरीके से आप ये जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये आप यहाँ पे दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।